कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि सीजेपी की प्रोटेस्टर थी, एक यंग प्रोटेस्टर, जिन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज़िव लैंग्वेज में एड्रेस किया था। उनके अगेंस्ट में फिर ज़ीरो एफआईआर हुआ। ज़ीरो एफआईआर क्या है? तो जब पर भी एक ऑफेंस होता है, हर एक पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस स्टेशंस को एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन दी जाती है कि आपके एरिया में अगर ऑफेंस कमिट होगा तो आप उस इंफॉर्मेशन को एफआईआर में इंटर कर सकेंगे। तो जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में कई सारे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होंगे, मुनिरका के, साकेत, रोहिणी, ऐसे इस तरीके से जुरिडिक्शन होंगी पुलिस ऑफिसर्स की। तो सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये कहता था कि जब पर भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो इंफॉर्मेशन ओरली दी जा रही है तो उसको राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा, या रिटर्न दी जा रही है तो भी उसको एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो डेटा एंटर करने का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उस इंफॉर्मेशन को इंटर किया जाएगा और फिर उसकी जो है एक एफआईआर नंबर दी जाती थी। तो फॉर एग्जांपल 2026 का वो केस है और 461 एफआईआर है, तो उसकी जो एफआईआर संख्या होगी वो 461-26 होगी। नेक्स्ट जो एफआईआर आएगा वो 462-26 होगी। उसके बाद जो एफआईआर आएगा 463-26 होगी। इससे पता चलता है कि किस सीक्वेंस में कौन सा एफआईआर पहले लॉन्च किया गया था इन द इवेंट ऑफ टाइम। अब इसमें ये है कि ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट ये है कि जैसे अगर रोहिणी में ऑफेंस हुआ है, आप मुनिरका में जा कर के एफआईआर लॉन्च करवा रहे हो। इनफैक्ट मुनिरका की जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, लेकिन आप मुनिरका में जा कर के अगर रोहिणी वाले जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ, इसका इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो ये आप कर सकते हैं। और जो मुनिरका की जो पुलिस ऑफिसर है, फिर क्योंकि उनके जुरिडिक्शन का वो ऑफेंस नहीं है, इसलिए उसको जो उस एफआईआर को जो वो नंबरिंग करेंगी वो 0-26 करेंगी एंड देन उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देंगे रोहिणी में, और रोहिणी में फिर वो 464-26 इस तरीके से उनका सीरियल नंबर चला जाएगा। तो पहले ये था कि कहीं पे भी पुलिस ऑफिसर के पास आप ऑफेंस का इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो, लोकल जो सिटीजन्स हैं उनको तो नहीं पता, जनरली नहीं पता होता है कि किस पुलिस ऑफिसर के पास जुरिडिक्शन है, और पुलिस ऑफिसर फिर मना कर देती थी। वो कहते थे कि नहीं, हमारे जुरिडिक्शन का ये मैटर नहीं है, तो ये दूसरे जुरिडिक्शन का मैटर है, तो आप वहाँ पे जाकर के एफआईआर लॉन्च करवाइए। तो इससे लोगों को इनकन्वीनियंस होती थी, इसलिए ज़ीरो एफआईआर के प्रोविज़न को मेंशन कर दिया गया, एक लीगल रिकॉग्निशन दे दी गई है इसको, सेक्शन 173 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें कहा गया है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड, मतलब कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जुरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, आप उस एफआईआर को लॉन्च करेंगे। इनफैक्ट जब इसको जुडिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, उससे पहले भी इसको जुडिशियल जजमेंट्स के थ्रू रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका था, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अशोक कुमार 2021 सुप्रीम कोर्ट, इसके जो जजमेंट है इसमें ज़ीरो एफआईआर को मेंशन किया गया था। तो अब बस उसको एक रिकॉग्निशन मिल गई है।